नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। एमपी में आज से 17 मई से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन। सीएम शिवराज सिंह ने कहा, गाइडलाइन का सख्ती से हो पालन। गांव में संक्रमण नहीं रोका तो स्थिति हो जाएगी गंभीर। जंगल के राजा का जू में स्पेशल ट्रीटमेंट। हैदराबाद में कोरोना लक्षण मिलने के बाद इंदौर में बाघ और शेरों को दिया जा रहा उबला मीट। शावकों को अलग से दवा के साथ दिया जा रहा बकरी का दूध। मध्य प्रदेश में बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे कोविड केयर सेंटर। 72% बेड खाली, लगातार मरीज तोड़ रहे हैं दम। पश्चिम बंगाल हिंसा पर बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बोल। ममता बनर्जी को बताया ताड़का। एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर नकेल। सरकार ने मरीजों के लिए तय किए हैं रेट। शहरी क्षेत्र में पहले 10 किलोमीटर के लिए 250 रुपए देने होंगे। अपनी लापरवाही से कोरोना की चपेट में आ रही एमपी पुलिस। नाराज पीएचक्यू ने प्रदेश के सभी अफसरों को लिखा पत्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एमपी की खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले छत्तीसगढ़ के महासमुंद से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जेल की दीवार फांदकर 5 कैदी फरार हो गए हैं। सूचना मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। डकैती समेत अन्य अपराधों में सजा काट रहे थे कैदी। पुलिस के आला अधिकारी जांच के लिए जिला जेल पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद की खबर बता रहे हैं, जहां पर जेल की दीवार फांदकर 5 कैदी फरार हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। डकैती समेत अन्य अपराधों में सजा काट रहे थे कैदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतराम जुड़ गए हैं। संतराम, और क्या जानकारी है आपके पास? जी, आपको बता दूं, महासमुंद जिले के जेल से 5 कैदी लगभग 3 बजे लंच के टाइम दीवार से कूदकर फरार हो गए हैं। और फरार कैदियों में से 4 कैदी महासमुंद जिले के हैं और एक जो कैदी है गाजियाबाद की रहे, उत्तर प्रदेश। और कैदियों का नाम है, पहला धनंजय, दूसरा डम्बूधर, तीसरा दौलत, चौथा करण, 5वां राहुल है। संतराम, क्या जेल प्रशासन की लापरवाही नहीं है कि किस तरह से संगीन धाराओं में जो अपराधी थे वो भाग गए हैं? जी जी सर, मेरे ख्याल से लापरवाही मेरे सामने आ रही है, क्योंकि लंच की टाइम था। जेलर जो है अपने घर चले गए थे और जैसे वहां आए तो देखा वो कि कैदी हो गए। जो सुप्रिंटेंडेंट जेलर हैं, डिप्टी जेलर हैं, उनके खिलाफ क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? जी सर, नहीं हुई सर। तो शुक्रिया संतराम जानकारी के लिए। तो महासमुंद से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर जेल से 5 कैदी फरार हो गए हैं और जेल प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी जेल पहुंचे हैं और जांच में जुटे हुए हैं। और अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में कोरोना ने प्रदेश सरकार को गंभीर हालातों में पहुंचा दिया है। सरकार की तरफ से लगातार कई योजनाओं को चलाया जा रहा है, इसके बाद भी प्रदेश की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल बैठक में क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। आज मेरे साथ प्रदेश भर में वर्चुअली जुड़े हुए मेरे मंत्री सहयोगीगण, सांसद साथीगण, विधायक मित्रगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, जिले से लेके और गांव ग्राम पंचायत तक के सभी जनप्रतिनिधिगण, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता साथीगण, समाज सेवी स्वयंसेवी संस्थाओं के मित्रगण,
निचले स्तर पर भी हमारा प्रशासकीय अमला, चाहे गांव का हो चाहे शहरों का हो, और मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आज एक विशेष उद्देश्य से आपके साथ चर्चा करने के लिए जुड़ा हूं। आपका सहयोग लेने आया हूं। सभी प्रदेशवासियों का सहयोग, सभी बहनों भाइयों का सहयोग, बेटे बेटियों का सहयोग, समाज सेवी संस्थाओं का, अलग अलग संगठनों के कार्यकर्ताओं का, सभी जनप्रतिनिधि मित्रों का मैं सहयोग चाहता हूं। 105 हो जाए, सारे मतभेद भूल जाएं। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या गांव की पार्टी, सब छोड़ो, मिलकर इकट्ठे हो जाओ। गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में जनप्रतिनिधि के अलावा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, जन अभियान परिषद के मित्र, संघ के स्वयंसेवक हो, जहां जैसी उपलब्धता हो, और मैं सबसे नीचे की प्रशासनिक इकाई हो, मतलब पंचायत सचिव हो, रोजगार सहायक हो, हमारे कोटवार हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा उषा कार्यकर्ता हो, ग्राम स्तर की हमारी टीम, समाज और छोटी प्रशासनिक टीम मिलकर एक हो जाए, गांव गांव में ये छोटी टीम बन जाए। क्योंकि ये भोपाल से मुख्यमंत्री नहीं रोक सकता, लेकिन हम जानते हैं एक शिकायत कई बार मिली, जहां कोविड का निजी अस्पतालों में इलाज होता है, वहां पैसे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो हमारे सहयोगी है, उनको धन्यवाद भी दूंगा, उनको बधाई भी दूंगा, लेकिन कई जगह ज्यादा पैसा लेने की शिकायत आई है। मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं, इस समय अगर कोई ये करेगा कोरोना के संकट में कि लोगों को लूटने का प्रयास करे, तो वो इंसान नहीं है, इंसानों को नोचने वाला गिद्ध है, हम छोड़ेंगे नहीं उनको। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं। आप घर बैठे www.esanjeevaniopd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं। अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के एक जू में 8 लॉयन में कोरोना संक्रमण मिलने के बाद पूरे देश के नेशनल पार्कों को अलर्ट पर कर दिया गया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के इकलौते नेशनल पार्क दुधवा में अलर्ट जारी होने के बाद लगातार सतर्कता बरती जा रही है। पार्कों में सीसीटीवी लगाकर वन्य जीवों की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी, होशंगाबाद, भोपाल, पन्ना टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क में अलर्ट के साथ ही पार्कों में आवाजाही को बंद कर दिया गया है। टाइगर में कोरोना संक्रमण को लेकर पेश है एक खास पेशकश। यूपी के लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक टाइगर ने एक युवक को घायल कर दिया। इलाज के दौरान युवक का टेस्ट कराया गया तो वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। युवक की रिपोर्ट सामने आने के बाद से दुधवा प्रशासन में हड़कंप मच गया। दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने बताया कि हैदराबाद में शेरों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद दुधवा टाइगर रिजर्व को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तब से ही पार्क प्रशासन की टीमें जंगली जानवरों के स्वास्थ्य पर निगरानी कर रही हैं। जो बाघ हो, तेंदुओं या अन्य किसी जानवर में जहां ये दिख रहा हो कि वो छींक रहा हो अथवा खांसी कर रहा हो या अथवा उसके नाक से जो है कोई डिस्चार्ज निकल रहा हो, म्यूकस निकल रहा हो, या कहीं ज़मीन पे बैठा हो तो वहाँ जो है म्यूकस इकट्ठा हुआ हो, या कोई भी जानवर कमज़ोर दिख रहा हो अथवा मतलब आलस्य करता हुआ दिख रहा हो, स्लगिश दिख रहा हो, तो वैसी दशा में उसकी सूचना तत्काल उच्च स्तर को दिए जाने का निर्देश दिया गया है। और जहाँ जहाँ जरूरी स्पॉट्स हैं वहाँ कैमरा ट्रैप्स भी लगा दिए गए हैं टाइगर रिजर्व के अंदर। देश के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के एक जू में 8 लायन को कोरोना संक्रमण मिलने के बाद पूरे देश के नेशनल पार्कों को अलर्ट कर दिया गया है। अगर हम बात लखीमपुर की करते हैं तो लखीमपुर में ये आदेश आने के बाद यहाँ के पार्क प्रशासन ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। दुधवा नेशनल पार्क के दरवाजे पर्यटकों के लिए बंद कर दिए हैं। अगर बाने यहाँ के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक की, तो उन्होंने कहा कि इस दुधवा नेशनल पार्क में जितने भी वन्य जीव हों, चाहे वो लेपर्ड हों, चाहे टाइगर, यहाँ पर बाघ हों, उनकी सबकी निगरानी शुरू कर दी है। बाकायदा उनके कैमरे लगा दिए गए ताकि अगर इस तरीके के कहीं छींकते और खांसते हुए कोई लक्षण प्राप्त होते हैं तो उसकी तुरंत सूचना ऊपर दी जाए ताकि उनको रोकथाम किया जा सके। अगर बात करें लखीमपुर की, तो हमने के न्यूज़ ने शुरुआत में ही कहा था कि लखीमपुर के दरवाजे चूँकि पर्यटकों के लिए खुले थे तो यहाँ पर संक्रमण था। इसी बात को लेकर के न्यूज़ ने पहले भी आगाह किया था, क्योंकि दुधवा नेशनल पार्क भारत नेपाल सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ पर नेपाल के भी वन्य जीव यहाँ का आकर विचरण करते हैं। ऐसे में दुधवा नेशनल पार्क में खतरा और बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं पार्क प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने की ज़रूरत है ताकि यहाँ के जो वन्य जीव हैं दुर्लभ, उनको इस कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके। होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगलों में जानवरों पर नजर रखी जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जानवरों पर एसटीआर की विशेषज्ञ टीमों को नजर रखने के लिए कहा गया है। एसटीआर से मिली जानकारी के अनुसार पूरे एसटीआर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल के वन विहार के असिस्टेंट डायरेक्टर अशोक जैन का कहना है कि हैदराबाद में शेरों में संक्रमण पाए जाने के बाद हम लोग अलर्ट मोड पर हैं। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू लगने के साथ ही 16 अप्रैल से पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के भ्रमण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। टाइगर रिजर्व के डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा ने बताया कि एसटीआर के वह सभी कर्मचारियों को बताया गया है कि जानवरों को सीधे संपर्क में ना आए। वह कर्मचारी जो जंगली जानवरों के वार्डों के आसपास जानवरों को संपर्क में रहते हैं, उन्हें विशेष निर्देश दिए गए हैं कि पहले स्वयं सैनिटाइज होकर जानवरों के वार्डों में जाएं और यदि किसी भी प्रकार के कोई जानवर संदिग्ध दिखाई देता है तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जानवरों में किसी भी प्रकार के लक्षण या कमजोरी दिखाई देते ही तुरंत जानकारी देने को कहा गया है। हमारे साथ हैं यहाँ पर मिस्टर अशोक जैन जी, जो कि यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर है। इनसे जानते हैं हम लोग कि सर, जैसे कि हैदराबाद में पिछले दिनों कुछ जो शेर थे वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, उसके बाद एक अलर्ट जारी हुआ, तो उसके चलते यहाँ भोपाल के वन विहार में किस तरीके से क्या केयर की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि जैसे कोरोना योद्धा
क्षेत्र में उतर के काम कर रहे हैं। आप लोग भी कोरोना योद्धा हैं और पूरे रिस्क उठा के आप लोग ये कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। जहाँ तक ये वन्य प्राणियों में संक्रमण का सवाल है, ये जानकारी हमको भी प्राप्त हुई थी कि हैदराबाद में इस तरह की कुछ घटना घटित हुई है। हम लोग विगत वर्ष से ही कोविड के संबंध में बहुत सजग हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो भी समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं, हम उनका अक्षरशः अनुपालन कर रहे हैं। जैसे ही वन विहार के गेट में कोई भी वाहन या व्यक्ति प्रवेश करता है तो सबसे पहले फुटपाथ और टायरपाथ से ही होकर उसे गुजरना पड़ता है। जहाँ तक वन्य प्राणियों के प्रबंधन का सवाल है, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो जो खाना है, उसको सबसे पहले जो खाना जो भी आता है उसको हम गर्म पानी में रिंस करते हैं। रिंस करने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तभी वन्य प्राणियों को दिया जाता है। दूसरा बात, जो हाउसिंग है, जहाँ हमारे मांसाहारी वन्य प्राणी रखे हुए हैं, उनके जो जू कीपर हैं, केवल उनको ही अनुमति है उनके पास जाने के लिए। और जो हाउसिंग है, दिन में 2 बार उनकी धुलाई हो रही है। धुलाई के दौरान जो जू कीपर हैं वो उसमें हेड कवर रखते हैं, एप्रॉन पहनते हैं। इसके साथ साथ गमबूट और जो धुलाई की सामग्री है वो भी हम प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का संक्रमण की संभावना ना रहे। सर ने जो बताई बात की, पूरी तरीके से जो केयर की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल न्यूयॉर्क के जू में भी जो थे बहुत सारे जानवर जो है कोरोना संक्रमित पाए गए थे। साथ ही हांगकांग में भी कुत्ते बिल्लियों में संक्रमण पाया गया था। वही आज की अगर बात करें तो हैदराबाद में इस वक्त 8 शेर जो है वो संक्रमण में पाए गए हैं। ऐसे में यहाँ पर एमपी में अलर्ट मोड पे है पूरी सरकार भी और साथ में हमारे डायरेक्टर भी। उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरे विश्व में मशहूर है, जहां पर हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। वहीं कोरोना का संक्रमण अब इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी फैलने का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते कॉर्बेट प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रखा जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल का कहना है कि जंगली जानवर वाइल्ड कंडीशन में रखे जा रहे हैं। जंगली जानवर और वाइल्ड स्टाफ के बीच दूरी इतनी नहीं है जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण इन जानवर तक पहुंच सके। इसके अलावा जो हमारे हाथी और कुत्ते हैं, उनकी सुरक्षा की कार्रवाई भी की जा रही है। एक और जहां इंसानों में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं वन्य जीव खासकर टाइगरों में कोरोना के लक्षण पाए जाने से हड़कंप मचा है। अब ऐसे में जानवरों के समुचित इलाज और उनकी गतिविधियों पर विशेष नजर रखना नेशनल पार्कों के अधिकारियों के लिए किसी चुनौतियों से कम नहीं है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और यहाँ पर वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डिंडोरी नगर में कोरोना जनता कर्फ्यू के लागू होने के बाद से सड़कों पर सिटी कोतवाली, पुलिस और यातायात महकमा पूरी तरह मुस्तैदी के साथ गश्त कर रहा है। अनावश्यक घर से ना निकलने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों से घर में रहने की हिदायत दी जा रही है।
जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू होने के कारण श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीओपी महोदय के निर्देशानुसार सख्ती बरती जा रही है। अनावश्यक घूमने जाने वालों पर 188 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालातों से जनता परेशान है। वहीं देश के अन्नदाता किसान की फसलों को नहीं खरीदा जा रहा। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड सहित ग्वालियर चंबल क्षेत्र के जिलों में समर्थन मूल्य पर किसानों के गेहूं खरीदी के लिए पत्र लिखा है। साथ ही गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार के द्वारा किसानों के गेहूं को जबरदस्ती खराब किया जा रहा है। किसानों के हितैषी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा जिले की तहसील तामिया के डॉक्टर पवार के द्वारा बताया गया कि उन्हें तामिया तहसीलदार के द्वारा अभद्रता की जा रही है। उन्होंने बताया कि वे अकेले ही पूरे तामिया ब्लॉक में कार्य संभाल रहे हैं। उनके पास में स्टाफ की कमी है और अधिकारियों के द्वारा उन पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जिससे वे मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। इस महामारी कोरोना काल में डॉक्टरों से प्रशासनिक अधिकारी का इस तरीके के व्यवहार करना कहां तक उचित है। मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन काम मिले तो मैं काम करूं, लेकिन इतनी अभद्र लैंग्वेज। और भिंड जिले के अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को तनाव मुक्त करने के लिए अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ द्वारा पीपीई किट पहनकर मरीजों का मनोरंजन करने के लिए डांस किया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भिंड के CMHO अजीत मिश्रा का कहना है कि मरीजों को मानसिक तनाव होने पर इनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए मरीजों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए और इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए स्टाफ द्वारा ऐसा किया गया है और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाते रहेंगे। वीडियो बहुत ही लाजवाब। ये भिंड का ICU, भिंड जिला चिकित्सालय। यहाँ पे हमारे यहाँ पेशेंट मनोरंजन करते हुए। मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभु रामजी चौधरी द्वारा विदिशा में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान एवं कोविड-19 से बचाव एवं उपचार के संबंध में की जा रही गतिविधियों की जानकारी ली। मंत्री के द्वारा कल से शुरू हुए 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं का टीकाकरण एवं पूर्व से चल रहे 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के टीकाकरण केंद्र पर जाकर निरीक्षण किया और उपस्थित लाभार्थियों से टीकाकरण केंद्र की व्यवस्थाओं और टीकाकरण के बारे में उनकी भावनाओं हो जाना। सभी ने केंद्र की व्यवस्थाओं के बारे में संतोष जताया और आभार जताया। हमारे होम आइसोलेशन में है, उनके लिए बातचीत करके 2 बार डॉक्टर हमारे बातचीत करते हैं। उन्हें मेडिकल का स्किल कोरोना अभियान हम लोगों ने चला रखा है, जिसमें घर घर जाकर डोर टू डोर लोगों का सर्वे करके जिसको अगर कोई साइंस सेंटर मांगते हैं तो वहीं उसको मेडिकल उपलब्ध करा रहे हैं। अगर किसी को ज़्यादा कोई दिक्कत है तो उसको होम क्वारंटाइन करने की जरूरत है, घर पे। होशंगाबाद कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। अब संक्रमण का खतरा जंगली जानवरों पर भी मंडराने लगा है। जानवरों पर संक्रमण के खतरे को देखते हुए होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगलों में जानवरों पर नजर रखी जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जानवरों पर STR की विशेषज्ञ टीमों को नजर रखने के लिए कहा गया है, जिसके बाद STR में बाघ सहित अन्य जानवरों की मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है। शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के शासकीय जवाहरलाल महाविद्यालय के NSUI के कार्यकर्ता द्वारा कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में भी लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल्स में जाकर कोरोना मरीजों को उपयोग करने की वाली सामग्री दी। होशंगाबाद के विशेष टीमों को नजर रखने के लिए कहा गया है, जिसके बाद और अभी के इस बुलेटिन में आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।